कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन पर पुलिस वालों ने झूठा केस लगाया हुआ है। अब बात करते हैं उनसे। आइए, आपका नाम क्या है? आपको किस बारे में अरेस्ट किया था, कैसे अरेस्ट किया था और कब किया था? मैं नहीं जानने पाया क्या। अच्छा, आपको नहीं पता कि हुआ क्या था, बस आपको उठा लिया? मुझसे कुछ नहीं पूछा। मम्मी माटी डाल रहा उनके तलारिया में जब उनके मिला तो काम से या भैया उठा लगे ना पूछना से पूछताछ के लिए मैं छोड़ दिया। जब मेरा कुछ नहीं है लड़का तो मैंने छोड़ दिया कि जाओ ले जाओ। अब ये न बहलपुरों में रखे न सरैया में पैदल गए? हाँ, हम पैदल गए नहीं, मोटरसाइकिल से लाई कुछ हम नहीं जानते। बस आपको ये पता है पुलिस वाले थे और आए और ले गए। तो भैरव, एक बात बताओ, आपको बंद करा था तो उन्होंने कुछ बताया आपको कि आप पे आरोप क्या लगाया है? कुछ नहीं पूछे हैं, सीधा बंद कर दिया? सीधा बंद कर दिया, कोई बयान लिया? कोई बयान नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद सीधा जेल? सीधे जेल। तो आपको पता कब लगा कि आपने ये जुल्म जो आप वो बता रहे थे आपको पुलिस वाले, जो आपने करे ही नहीं है, आप पे क्या क्या इल्जाम लगा दिया था उन लोगों ने? उन लोगों ने 302 का केस लगा दिए हैं। अच्छा। और मैं पूछता था कि कौन केस में बंद कर रहे हो, तुम बताए भी नहीं है कि कौन केस में। तो फिर वहीं पता चला है कि 302 लगा है। 302 कैसे, क्या लगा था? 302 तो मर्डर केस हो गया। अब मर्डर में क्या दिखाया था, क्या बोला था उन लोगों ने? कुछ नहीं बताया। 302 होता है मर्डर केस, यानी इन्होंने जान से मार दिया किसी को। मारने का तरीका होता है कैसे मारा? गोली मार दी, गाड़ी कुल्हाड़ी से मार दिया। ये आपकी रिपोर्ट में उन्होंने लिख दिया। और किसको मारा ये आपको पता है? कौन था जो मरा था? वजह का आप जानते थे उसको पहले से? कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। हाँ, कुल्हाड़ी से काटे। कितने महीने फिर जेल में रहे आप? 8 महीने। जमानत आपकी हुई थी या जमानत? अभी बरी नहीं हुए हो? केस चल रहा है? लग गए 80,000। तो कर्जा ले ब्याज पे पैसा लिया? कुछ ब्याज पे कुछ ब्याज कुछ का नहीं है हमारे का करी। मैं गड़ाही डालता था। गड़ाही डालते थे, इसे गड्ढे भरने का। कितना टाइम हो गया आपको बेल पे बाहर आए हुए? 3 महीना हो गए, 2 महीने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक जगह आया हूँ जहाँ पर निर्दोषों को एक कत्ल के सिलसिले में फंसाया जाता है। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी कि क्या उनकी कहानी है और कैसे ये इस चीज़ में फंस गए। 8 महीने जेल में काट के आए हैं जी। वो दिन बहुत बुरे गुजरे होंगे आपके, वो भी समय बीता जी। वो समय कैसे बीता आपका? अरे बहुत कष्ट है, वहाँ पेट भर खाना भी नहीं मिलता। फिर वहाँ जाकर क्या हुआ? फिर मुझसे कोई बयान नहीं लिया, सीधे चालान बना दिए। किस चीज़ का चालान बनाया? 302 में। 302 कत्ल के सिलसिले में जी। आपको वहाँ पर डाल दिया गया। चालान बना दिए। लोग थे वहाँ जिनको झूठे मर्डर केस में फंसाया गया था? वहाँ तो बहुत लोग हैं जो झूठे मर्डर केस में वहाँ पर फंसे हुए हैं। हाँ, बहुत लोग हैं, 600 आदमी हैं, पर आधे तो हैं झूठे। वहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी वो झूठे मर्डर के केस में फंसे हुए हैं। हम देख रहे हैं ये किसी एक के साथ नहीं हो रही। आपके जैसे आपके गांव में कितने लोग जानते हैं? नत्थू, जो नत्थू जी हैं, उनको किस चीज़ में फंसाया गया है? इसी केस में। दो भाई हम पूना यानी काम करने के लिए गए थे। वहाँ काम कर रहे थे तो एक कांड हो गया था इधर हनुआ के पास ना, ये पड़ता है मानिकपुर पड़ता है। पहले हम वहाँ पूना में गए। उसका रिकॉर्ड है, जहाँ रहे उसका रिकॉर्ड है और सब कुछ, मतलब हमारे पास रिकॉर्ड भी है। पुलिस ने फर्जी मुकदमा लगा के उसको जेल भेज दिया। आज हाई कोर्ट का भी फैसला नहीं हो रहा है। लगभग ऊपर चला गया है, जेवर भी बेच डाले, सब कुछ भी बेच डाले, कुछ नहीं माना है। 8 दिन जेल में रखा है। 8 दिन के बाद जो है उसको चालान कर दिया थे। और हाजिरी का भी हमारे पास रिकॉर्ड है, जहाँ थे उसका रिकॉर्ड है, गाड़ी समेत सबका चेहरा फिट है, लेकिन कुछ नहीं माना गया है, वो सीधे चालान कर दिया। कहने को तैयार है कि मतलब नत्थू हमारे उसको लड़कों को नहीं मारा है, ना उसने FIR किया, लेकिन 302 का मुकदमा फर्जी लगवा के और आगे केस बढ़ा के पूरे जो है बढ़ा के डाल करके जेल में दरोगा भी पकड़ के ले जाएगा। तो कोई सुनने वाला नहीं कि यहाँ फर्जी जो है लिया जा रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन फर्जी फंसाया गया है। कि पकड़ के लाओ थे, घर से लाई गए तो मुठभेड़ पता ये लग बोरा बांध दिया है। अब बोरा बांध के मार यहाँ गोली कह दिया तो हम से लाया है जंगल से कवंटर का सवाल आ। तो कैसे गोली कैसे मारते हैं? अरे पकड़ के दबा के मारा थे बोरा बांध के।
मेरा आदिवासी होना ही काफ़ी है मेरी हत्या के लिए। नक्सली व मुखबिर होना तो बस बहाना है। मेरी माटी पर नज़र है तुम्हारी, विकास तो बस फसाना है। छीन लेना चाहते हैं सारी संपदाएं मुझसे, जो प्रकृति ने मुझे दिया प्यार से। गहरी है इतिहास मेरी, अलिखित मेरा संविधान था प्रकृति प्रेम का अद्भुत मिश्रण। गोंडवाना की माटी भी महान था, पर लूट लिया तुम सब ने मेरी सारी संपदाएं। किया प्रकृति के नियमों से खिलवाड़, तो आएंगी आपदाएं। अगर दुखी लगी यह बात तो यह संसार के सबसे सरल आदमी का दुख था। अगर हत्या थी तो ये एक आदिवासी की हत्या थी। पाठक की तुम सुनो कहानी, हम कोलों की बाड़ी में। सदियों से हम ठगे जा रहे सबरी राम कहानी।